दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। अब तुम्हें अपनी बात कहने का अवसर आ गया है। पहले वचन के रूप में मुझे राम के स्थान पर भरत का राज सिंहासन चाहिए। और दूसरे वचन के रूप में राम को 14 वर्ष का वनवास। राज्याभिषेक के मंडप पे सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। केकई, तब तक क्रोध में रहना जब तक भरत के राज्याभिषेक की सूचना अयोध्या के घर घर में न पहुंच जाए। महाराज की जय हो। कहो सूचक, क्या सूचना लाए हो? हनुमान ने वानरराज सुग्रीव को वचन दिया है कि किसी भी परिस्थिति में वो उनका साथ देंगे। क्या वे युद्ध की योजना पर विचार कर रहे हैं? क्या आक्रमण करना चाहते हैं? वह सुरक्षा के भावना से ग्रसित है महाराज, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। असंभव, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। और सुनो, तुम्हारा काम केवल सूचना देना है, संभावना प्रकट करना नहीं। क्षमा करें महाराज, उन्हें राम के आगमन की सूचना मिली है। किसने सूचना दी है? हनुमान को महादेव शिव के संकेत मिले हैं। ठीक है, तुम जाओ। जी महाराज। तपोवन के राक्षसों का अंत करने वाले राम, अन्याय के विरुद्ध में खड़े राम, दुराचारी सुग्रीव का साथ नहीं दे सकते। कदापि नहीं दे सकते, 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 कदापि नहीं दे सकते। शत्रु सदैव शत्रु ही होता है। इसका अंत ही अपनी सुरक्षा का एकमात्र उपाय है। उसके घात करने से पूर्व घात करना होगा। यही धर्म है और यही नीति है। कुमार
बहुत शक्ति है इन भुजाओं में कि आज तक इन्हें कोई नीचे नहीं झुका सका। यदि किसी को मेरे बाहुबल पर संदेह है तो सामने आए। कुमार अंगद, क्या आदेश है पिताश्री? तुम्हारी अद्भुत पराक्रम से पूरा वानर प्रदेश परिचित है पुत्र अंगद। मुझे तुम्हारी शक्ति पर गर्व है। मुझे गर्व है कि तुम किष्किंधापति बाली के पुत्र हो, किंतु पुत्र अपनी शक्ति का प्रदर्शन यहाँ नहीं कहीं और करना है। क्या किसी द्वंद्व युद्ध में भाग लेना है पिताश्री? नहीं, तो क्या गदा युद्ध करना है? नहीं पुत्र नहीं, तुम्हें मतंग प्रदेश में जाना है। क्या मतंग प्रदेश में कोई शत्रु प्रवेश किया है पिताश्री? वो शत्रु कोई और नहीं, सुग्रीव है। संकट मोचन जय हनुमान। अंगद, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। संकट मोचन जय हनुमान। जो ऋषिमुख पर्वत पर छुपा हुआ है। पिताश्री, पितृव्य सुग्रीव तो स्वयं एक निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाँ, सुग्रीव निर्वासित जीवन बिताते हुए केसरी पुत्र हनुमान और अयोध्या कुमार की सहायता से हम पर घात करना चाहता है। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? चाचा सुग्रीव? हाँ, वो हम पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है और तुम्हें उनके समस्त योजनाओं को नष्ट ध्वस्त करना है। जाओ और मेरे अंदर बरसों से सुलग रही क्रोधांगिनी को सदा सदा के लिए शांत कर दो। अपने पिता के शत्रुओं का अस्तित्व मिटा दो। सदा सदा के लिए मिटा दो अस्तित्व पुत्र। किंतु पिताश्री, मेरे आदेश पर कोई आशंका प्रकट मत करो पुत्र। जाओ, ये तुम्हारी शक्ति की प्रथम परीक्षा है, प्रथम अवसर है जब किष्किंधा राजपाली अपने महाबली पुत्र को विजय की कामना से कहीं भेज रहा है। चिंता ना करें पिताश्री, तनिक भी चिंता ना करें। आपका पुत्र अपने प्राणों की बलि देकर भी आपके विश्वास की रक्षा करेगा। अब मैं प्रस्थान करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। जय हो पुत्र, जय हो। कुमार अंगद की जय। और सुनो, केसरी पुत्र हनुमान पर भूल कर भी प्रहार मत करना। क्यों पिताश्री? वो शिव का साक्षात अंश है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। किंतु यदि पवन पुत्र हनुमान स्वयं सामने आ गए तो तुम्हें कूटनीति से काम लेना होगा। हो सकता है उसे अपना मित्र बनाना पड़े। जो आज्ञा पिताश्री। किंतु यह सत्य है महाराज सुग्रीव कि मैं कूटनीति और छल छद्म नहीं जानता, ना ही इन सब का सहारा लेना जानता हूँ। जिसके सर पे प्रभु श्री राम का हाथ हो, उसको इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। मैं जानता हूं हनुमान, कूटनीति एक स्वाभाविक दुर्बलता है, परंतु भ्राता बाली के पास
ये अंतिम अस्त्र है। इसी अस्त्र के माध्यम से उन्हें हमारी सारी सूचनाएं मिल जाती हैं। हमारी सारी सूचनाएं पाकर वो कर भी क्या सकते हैं? उनके सारे अस्त्रों पर हमारा एक ही अस्त्र भारी पड़ सकता है, और वो है श्री राम नाम। जय श्री राम। मार डालूंगा इसे। आज ये यहां से जीवित वापस नहीं जाएगा। अपने पिता के समान ये भी न्याय और अन्याय का भेद भूल चुका है। क्या हो गया आपको? कौन है ये? भ्राता बाली का पुत्र है ये। अवश्य भ्राता बाली ने इसे मुझ पर आक्रमण करने के लिए भेजा है। मैं इसे कदापि क्षमा नहीं करूंगा। सत्य को जाने बिना क्रोध करना उचित नहीं है महाराज। सुग्रीव, संभव है यह कोई शुभ कार्य के लिए आया हो। नहीं ऋषराज, अंगद का सच मुझसे छिपा नहीं है। पिता का आज्ञाकारी पुत्र है ये। भूल गया है ये कि मैंने इसे पुत्र से अधिक स्नेह दिया है, और आज ये मुझ पर ही घात करने चला आया है। आज ये यहां से जीवित वापस नहीं जाएगा। अंगद, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं महाराज सुग्रीव। छोड़िए हनुमान, आज मैं इसका वध कर डालूंगा। नहीं महाराज सुग्रीव, हमारे होते हुए आप कष्ट करें, ये कदापि उचित नहीं। यदि ये युद्ध चाहते हैं तो इसके लिए हम तैयार हैं। आपको कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। कुमार अंगद का प्रणाम स्वीकार करे तात। क्रोध न करे तात। मैं आपसे युद्ध करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। मैं महाराज को उनका निर्णय बदलने के लिए विवश कर दूंगी। संकट मोचन जय हनुमान। केकई, केकई, अरे देखो ये क्या हो रहा है? क्या हुआ मंत्रा? अब क्या हुआ? सारा का सारा खेल बिगड़ गया। सब चौपट हो गया केकई, सब चौपट हो गया। हाँ, अरे झूठ कहूं तो मेरी जीवा कट जाए, पाप लगे मुझे। तुम मुझे बताओगी कि अब हुआ क्या है? भरत युवराज नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। मंडप में स्वास्थ्य वचन हो रहा है। राम गुरुओं का आशीर्वाद ले रहे हैं। भरत की तो कोई बात ही नहीं करता।
तुम चिंता मत करो मंथरा। अगर मेरे पुत्र को राजगद्दी नहीं मिली तो कैकई के क्रोध से ये सारी अयोध्या भस्म हो जाएगी। अगर मेरे पुत्र भरत को राज सिंहासन नहीं मिला तो मैं राम को भी राज सिंहासन नहीं मिलने दूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि कहीं, किंतु राजा दशरथ जब तक राम का वनवास और भरत के राज्याभिषेक की घोषणा नहीं कर देते तब तक तुम कर भी क्या सकती हो? मैं सब कुछ कर सकती हूँ मंथरा। तुमने मेरी आंखें खोल दी है। मैं तब तक चुप थी जब तक भरत के अधिकारों की मुझे समझ नहीं थी, या तब तक जब राम को मैं अपना पुत्र समझती थी। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं महाराज को उनका निर्णय बदलने के लिए विवश कर दूंगी। विवश कर दूंगी मंथरा, विवश कर दूंगी। तो देर क्यों कर रही हो कैकई? जाओ, जाकर राजा दशरथ से पूछो कि वो राम को अपने हृदय से लगाकर क्यों बैठे हैं। क्यों नहीं पूछती हो क्या चाहते हैं वो? क्यों नहीं भरत के नाम की घोषणा करते हैं? तो क्यों राम के ऊपर पुष्पों की वर्षा हो रही है? पूछो, पूछो कैकई, जाकर पूछो। धैर्य रखो मंथरा, धैर्य रखो। अंततः होगा वही जो तुम चाहती हो, और जो तुम चाहती हो वही मैं भी चाहती हूं। तुम बहुत अच्छी हो कैकई, बहुत अच्छी हो। संकट मोचन जय हनुमान। पुत्र राम, हमने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। संकट मोचन जय हनुमान। क्षमा करें गुरुदेव, पिताश्री महल में नहीं हैं और तीनों माताएं भी दिखाई नहीं दे रही हैं। यह चिंता का विषय है सुमित्रा नंदन। राज्याभिषेक का समय बीता जा रहा है और महाराज की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। गुरुदेव, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी भी उत्सव में महाराज देर से उपस्थित हुए हों। और आज तो ये कौशल का सबसे बड़ा उत्सव है। उन्हें ही राम का अभिषेक करना है। उन्हें मैं उनके विलंब का कारण समझ नहीं पा रहा हूं। गुरुदेव, भैया राम भी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। पता नहीं कहां चले गए। वो स्वयं महाराज को देखने गए हैं। पिताश्री, आप इस अवस्था में?
कि क्या पिताश्री, आपकी आंखों में आंसू? आप कुछ बोलते क्यों नहीं पिताश्री? राम, पुत्र राम, हमने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। हमें क्षमा कर दो पुत्र, हमें क्षमा कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? हम सत्य कह रहे हैं पुत्र, सत्य कह रहे हैं। अब हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया। नहीं नहीं पिताश्री, ऐसी अशुभ बात अपने मुख से मत निकालिए। एक तरफ तो आपने इतना बृहद आयोजन किया है और दूसरी ओर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। यही आयोजन तो हमारे संकट का कारण बन गया है पुत्र। हम में इतना साहस भी नहीं रहा कि इस आयोजन में आए हुए अतिथियों का हम सामना कर सके पुत्र। पिताश्री, आपकी बातें मैं समझ नहीं पा रहा हूं। महाराज सत्य को स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं पुत्र। अंगद सुग्रीव का वध करके सुरक्षित लौटेगा। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।